वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज देखो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम की हम सिंपल सेटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि हम ये प्रैक्टिकली जब करके देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इनकी सिंपल सेटिंग को क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। और देखो बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ा सा पूजा चल रही है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। देखो क्या दिया गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए किसका कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। और कंट्रोल पैनल के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। यानी कि कहाँ पर, तो आपके कंट्रोल पैनल में, है ना, जिसका प्रयोग करके सिस्टम की सेटिंग को आप अपने अनुकूल बदला जा सकता है या आप अपने अनुकूल बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले माउस, है ना, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। देखो माउस की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप अपने माउस को अपनी सुविधा अनुसार सेटिंग में बदलाव करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि माउस की सेटिंग को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में माउस आइकन पर क्या है, डबल क्लिक करके और माउस की सेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। फिर क्या है, माउस के डायलॉग बॉक्स में कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं जिनका यूज करके माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि बटन्स, पॉइंटर्स और पॉइंटर ऑप्शन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। जब आपका माउस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो ये इस प्रकार का होता है। फिर यहाँ से आप देखो बटन्स, पॉइंटर्स, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर, इनमें जाके आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। अब देखो आप अपने सिस्टम की डेट और टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो टाइम एंड डेट बदलने के लिए स्क्रीन पर नीचे यानी कि टास्क बार के राइट साइड में क्या है, डेट एंड टाइम पर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फिर क्या है, एडजस्ट डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं और कुछ इस प्रकार से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम को मैनुअली चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके डेट एंड टाइम की सेटिंग रही। इसके बाद देखते हैं चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। अब देखो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो आप अपने सिस्टम की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और फिर डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करें, तो कुछ इस प्रकार का ये डायलॉग बॉक्स आता है। फिर यहाँ से आप जाके जैसे कि क्या है, आप साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सभी ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं और आप चेंज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखो दिए गए ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी डिवाइस या प्रोग्राम को ऐड करना, रिमूव करना एक ऐसी सुविधा है जो यूजर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने और क्या है, मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे विंडोज 10 में ऐड या रिमूव प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर क्या है, प्रोग्राम एंड फीचर पर क्लिक करेंगे। इसकी हेल्प से आप प्रोग्राम को मैनेज या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इस प्रकार का। देखो आपका जब होगा तो विंडो ओपन होगी, तो यहाँ देखो दिए गए कंट्रोल एंड फीचर्स, यहाँ क्लिक करके आप किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एडिंग एंड रिमूविंग शेयरिंग प्रिंटर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, एडिंग प्रिंटर्स, कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड करने के लिए कंट्रोल पैनल में डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके ऊपर दिए गए ऑप्शंस पर ऐड प्रिंटर पर क्लिक करके प्रिंटर को ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए डिवाइस एंड प्रिंटर, फिर यहाँ होता है एक ऑप्शन ऐड प्रिंटर्स, है ना, उस पर क्लिक करके प्रिंटर्स को आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिमूव प्रिंटर। तो देखो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल प्रिंटर को रिमूव करने के लिए प्रिंटर को सिलेक्ट करें, है ना। इसके बाद फिर रिमूव डिवाइस पर क्लिक करें और प्रिंटर को हटाने के लिए एक कंफर्मेशन पॉपअप बॉक्स आएगा, तो उसमें यस पर क्लिक कर देंगे और क्या होगा, आपका प्रिंटर वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। देखो फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा, इंफॉर्मेशन या कमांड को क्या करती है, स्टोर करती है और कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाती है। फाइल में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जैसे कि डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, किसी अन्य फॉर्मेट की कोई भी डेटा या फाइल और नाम हो सकता है। देखो एक एक्सटेंशन है ना, जिसे कि डॉट सिंबल से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जैसे फाइल एक्सटेंशन में यह दर्शाता है कि ये फाइल आपकी किस टाइप की है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .docx है ना, .docx। तो ये क्या होता है, डॉट से इसके बाद जो आपका एक्सटेंशन होता है तो आपके फाइल का टाइप पता लगाया जाता है ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन दिए गए हैं। हालांकि आप परेशान नहीं होना, ये एक्सटेंशन के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इन सभी के फुल फॉर्म भी कवर कर दूंगा,
तो देखो जो आपके वेब डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फाइल का एक्सटेंशन क्या है, HTML हो गया, CSS, JS एंड PHP हो गया। इमेज फाइल के एक्सटेंशन क्या होते हैं, .bmp, .jpeg या jpg, .png, फिर क्या है .gif हो गया। इसके बाद देखो क्या है, ऑडियो फाइल के MP3, MPA, MID और MIDI है ना, .wav हो गया। इसके बाद देखो फिर वीडियो फाइल में क्या क्या है, तो MP4 हो गया, .wmb हो गया और .m4b हो गया। इसके बाद .vob हो गया। अब देखो ये है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, तो इसमें .vat हो गया, .vin हो गया, .apk हो गया, .com हो गया, ठीक है। और ये है आपकी टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में जैसे कि आपका .doc हो गया और .docx हो गया, फिर है PDF हो गया, TXT हो गया और ODT हो गया है ना। अभी एक्सेल के भी होते हैं .xl, .xlx है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा आप डिफरेंट समझ लीजिए उबंटू और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो देखो ये है आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और ये है आपका विंडोज। देखो उबंटू एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज क्या है आपका DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। उबंटू क्या है, सर्वर के लिए सबसे बढ़िया और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज क्या है, सर्वर के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो आपका विंडोज है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है, जबकि विंडोज आपके लिए क्या है, सुविधा देने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं है ना। इसके बाद उबंटू को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन है ना, जबकि विंडोज क्या है GUI बेस है, तो इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ये आज से आपका समाप्त हुआ विंडोज है ना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिश हुआ। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की भी शॉर्टकट की क्लास आएगी आपकी नेक्स्ट संडे, ठीक है। और इसके बाद आप चलेंगे आपके प्रैक्टिकल। मैंने बताया था प्रैक्टिकल के लिए कि देखो अप्रॉक्स 20+ प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो इनको एक एक करके कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपके छोटे बड़े भैया बहन या फिर दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हों कंप्यूटर रिलेटेड किसी एग्जाम की, तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।